proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. प्रतिभा जिसकी धरोहर होती है, आदर्श जिसके अनुगामी, ज्ञान जिसका सहोदर होता है, वह विनयशील व्यक्ति सब कुछ होकर भी संत कहलाता है। भारत में युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी भी इसी रूप में अवतरित हुए। भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ। पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता के प्रसिद्ध वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी भक्तिमय जीवन जीने वाली उच्च संस्कारों की प्रतिमा थी। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र को बचपन में ही परमात्मा को जानने की तीव्र जिज्ञासा हुई और इसी क्रम में सन 1881 में उनकी मुलाकात गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई, जिन्हें उन्होंने अपना गुरु मान लिया। नरेंद्र जब 25 वर्ष के थे, उस समय उनका मन बेचैन हो उठा। दुनिया से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ सांस्कारिक वस्तुओं से मोह त्याग कर संन्यास धारण कर लिया और निकल पड़े भारत और विश्व भ्रमण पर। स्वामी विवेकानंद जी सन 1893 में शिकागो विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि बनकर गए, किंतु उस समय यूरोप में भारतीयों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। पर उगते सूरज को भला कौन रोक पाया है। वहां लोगों के विरोध के बावजूद एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का अवसर मिला। स्वामी जी ने बहनों एवं भाइयों कहकर श्रोताओं को संबोधित किया। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most. स्वामी जी के मुख से ये शब्द सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए और निर्धारित समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अपने व्याख्यान से इस अद्भुत सन्यासी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराया और पराधीन भारतीयों का खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से लौटा दिया। स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म भी श्रेष्ठ है, उसमें भी सभी धर्मों को समाहित करने की क्षमता है। फिर क्या था, देश विदेश हर जगह स्वामी जी का आदर सत्कार होने लगा। उनके व्याख्यानों को सुनने के लिए लोग ललायित होने लगे। स्वामी जी केवल संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक एवं मानव प्रेमी भी थे। उन्होंने अनुभव किया कि भारत में रूढ़िवादिता और निर्धनता ने अपनी जड़ें जमाई हुई हैं। उनका विचार था, मानव जाति की सेवा के बिना कोई भी धर्म पूरा नहीं हो सकता और उसी मानव सेवा के लिए 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। आज भी यह संस्था पूरे तन मन से लोगों की सेवा में जुटी हुई है। स्वामी विवेकानंद की आधार के अनुसार उन्होंने रामकृष्ण मिशन स्थापना किया था। आज हम लोग देश विदेश में 175 की अधिक शाखा है। बहुत शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब बहुत क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। आज मानो करोड़ों करोड़ों भारतवासी हम लोग का ये स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा प्राप्त करते हैं और शिक्षा केंद्र में भी लाखों स्टूडेंट्स वहाँ शिक्षा ले रहे हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने पुनः कई देशों का भ्रमण किया और 1 दिसंबर 1901 को भारत लौटे। कठिन परिश्रम और विश्राम की कमी के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता चला गया। 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी का अलौकिक शरीर परमात्मा में विलीन हो गया। पर इतनी कम उम्र में ही स्वामी जी ने अपने जीवन में वो मुकाम हासिल कर लिया जहां वो मरकर भी अमर हो गए। आज भी जब मानवता निराश एवं हताश होती है, तब स्वामी विवेकानंद जी के उत्साही, ओजस्वी एवं अनंत ऊर्जापूर्ण विचार जागो, उठो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं।
I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance.